बिरहा के सुना ढंग से लगे कि तो हम लोग आंख के सामने ही घटना घटत। 4 लाइन भूमिका में कबीर लिखा है, गरीबों के दिल से गरीबी को पूछो, रात कटती तो दिन है गुजरता नहीं, लाख कोशिश है करता जमाने में वो, वक्त से पेट उसका है भरता नहीं, साथ देके गरीबों का देखो कभी, अरे उसका एहसान दुनिया में मरता नहीं, जो धर्म यो कर्म पे भरोसा करे उसका घर तो कभी भी उजड़ता नहीं। हर इंसान को मालिक ने बनाया है, मालिक एक ही कमी किया है, किसी को महान दौलत वाला बनाया है तो किसी को महागरीब बनाया है, लेकिन गरीबी में भी इंसान को शौक से जीना चाहिए। गरीबी भी मालिक की दी हुई चीज है। बिरहा में ठेको वाली बकौन बाबू, वह लाइन बजा दी हलन, भर दे झोली भर दे झोली मेरी अम्मा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, गरीबी गले से लगा के, तो गरीबी गले से लगा के अपने कर्मों पे जग में है रोका, अपने कर्मों पे जग में है रोका, कर्म पे फर्ज पे वो कर्म को निभा के, फर्ज पे वो कर्म को निभा के चैन की नींद जग में ना सोता, घटना कहा के बाद यही असर हुआ, सब एक एक लाइन सुनत चली, समझ में आ जाए शीशा नियर एकदम बिरहा की कैसन घटना भाई। जहां में बड़े भाग्य से हंसाती जिंदगी, अक्सर यहाँ गरीब को रुलाती जिंदगी, मगध प्रदेश जो पटना के नाम आज बना है, लालू और नीतीश का साम्राज्य बना है, रणबीरपुर में यादव जहां श्यामलाल थे, पत्नी देवंती बेटा रोशन संघार, पटना शहर बिहार प्रांत, पटना से बाबू 32 किलोमीटर पूर्व और एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है रणबीरपुर। वही रणबीरपुर का रहे वाला श्यामलाल यादव, पत्नी का नाम देवंती देवी, 8 साल का एक बेटा है जिसका नाम है रोशन।
2 बीघा जमीन के कष्टकार हवन, गाय भैंस रखले हवन, वही से खेती बाड़ी के बड़ा मजे में जिंदगी चलत है, उतने में बड़ा खुशहाल हवन। लेकिन ए बाबू विधाता का नजर घूम गए। अचानक पत्नी बीमार पड़ी, लेके गईला श्यामलाल ए बाबू डॉक्टर के पास, लगला इलाज करावे। इलाज करते करते गाय भैंस बिका गई, मेहरारू के तन के गहना बिका गई। एक बड़े डॉक्टर के पास लाए पटना में, जांच कराया वो डॉक्टर और कहा कि श्यामलाल आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है, आप अपने पत्नी को अगर बचाना चाहते हैं तो लंबे पैसे का इंतजाम कीजिए और दिल्ली एम्स में भर्ती करा दीजिए। आज वह गरीब आदमी जब सुना है कि मेरी बीवी को कैंसर हो गया, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। बाबू कहा डॉक्टर कि अपने पत्नी को बचाना चाहते हो, लंबे पैसे का इंतजाम करो और चले जाओ एम्स में बीवी को लेकर, शायद तुम्हारी बीवी बच जाए। गरीब आदमी अपने इलाके में हर धनवान के पास गया, झोली फैलाया, बाबू भैया हमें तनी कुछ कर्जा दे दा, अपनी मदद कर दा, अपने पत्नी के बचा ले, हमार धर्म पत्नी बच जाए, मेहनत मजदूरी करके पाई पाई तो हर पैसा चुका दे। लेकिन ये जमाना में गरीब के पूछे वाला कोई बाना, एक पैसे का कोई धनवान मदद नहीं किया। बाबू आखिर अपने पत्नी को बचाने के लिए वो गरीब आदमी क्या करता है, बिरहा में ठगी द्वावा। राजेश भैया को जमाना रहा, यानी कि लोग बहुत घर जनवा चटकल में काम करे। आदमी परदेश चल जा तो जैसे चिट्ठी भेजे तो 1 महीना पे आवे, ऐनी से चिट्ठी जाते 1 महीना पर पहुंचे। कोनो परदेशी आई रहल घरे, रात के कहलो कि हम परसों चल जाए, वही गांव के से हो के ट्रेन जात रहल, रोज आवे जाओ, वह दुल्हन कहले रहल, रेलिया पर रेलिया पर रेलिया पर पिया खुलिए जाए रे, रेलिया से हमार सैया चल गई है। और बिरहा में कवि लिखा धवन, तू ना जाने केहू ना जाने, केहू ना जाने लाख दर्द के घाट हो, केहू ना जाने। उपाय सुझल श्यामलाल यादव के, शंकर सिंह के धैले गिरवी जमीनिया, और फिर भी बूता गईली घर की रोशनिया। जीवन में आज काली रात हो, केहू ना जाने, केहू ना जाने। ₹95,000 उस गरीब आदमी का खत्म हो गया। डॉक्टर बुलाया श्यामलाल को और कहा कि श्यामलाल, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में कहीं इसका इलाज नहीं कर पाओगे, बहुत देर कर दिए, तुम्हारी पत्नी को कोई बचा नहीं पाएगा।
दवा लिख दे रहा हो, लेके जाओ, 12 से 13 दिन मात्र जिंदा रहेगी, ये तुम्हारा साथ छोड़ देगी। सुना वह गरीब आदमी बाबू, कलेजा कांप गया श्यामलाल का। अपने बेटे को नहीं बताया, पत्नी को लेकर के ट्रेन से रवाना हो गया। पटना उतर के गांव गईलन। रात को दवा दे दे मेहरारू तो सो जाओ, लेकिन रात श्यामलाल के लिए बड़ी पहाड़ होने लगी। एक एक दिन गिने लगना। डॉक्टर कहले बा कि 12-13 दिन जीती है। जी हाँ, 13वां दिन जब आया बाबू, देवंती बुलाई अपने पति श्यामलाल को, अपने बेटे रोशन को बुलाई और अपने पति के हाथ में बेटे का हाथ पकड़ाती है। कल सैया जी इतना दर्द बा कि दुनिया से हम जाते हैं, एक ही वादा करिया कि कबो शादी मत करिया, हमारा बेटा के आंख में आंसू मत आने दिया। इतना ही कह के बाबू देवंती इस दुनिया को छोड़ देती है। पति के लाश पर बेटा रो रहा है, मां के लाश पे बेटा रो रहा है, पत्नी के लाश पे पति रो रहा है। रोहार और सुन के गांव पड़ोसा को लोग इकट्ठा भैला, समझावे लगल वह गांव को लोग कि जाए तो हो श्यामलाल चाचा, इतने दिन गई तो हर साथी रहली, मालिक के है मंजूर रहल, जौन भैल तौन भैल। अब गांव को लोग 100, 200, 500 चंदा दे के ले जाके दाह संस्कार के काम क्रिया बीत गई। श्यामलाल पत्नी के गम में बाबू फक्कड़ बन गया। इस चौराहे वो चौराहे घूमे लगलन। 8 साल का लड़का बाबू 2 वक्त की रोटी के लिए इनका घर में उनका घर में उनका घर में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने लगा। एक दिन लेकर एगो मास्टर साहब के घरे काम करत रहल। एक तरफ काम कर रहा था और एक तरफ उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपने आप से सवाल कर रहा था कि मालिक, इतनी भी गरीबी किसी को नहीं देना चाहिए जो असहनीय हो। मास्टर साहब कहलन कि बेटा काम भी कर रहे हो, रो रहे हो, बात क्या है? जब सारी बात बताया कि आप तो जान ही रहे मास्टर साहब, 2 बीघा खेत था वो भी बंधक है, हम लोगों के जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। मास्टर साहब कहल, रे पगला, अपने बाबू के जाके समझा दो कि तोहार बाबू जमीन रजिस्ट्री ना कैले हवन, तोहार बाबू जमीनिया को बंधक रखले हवन। कह दा तोहार बाबू बैंक में चल जाओ, जितना कागज पत्र अपन इंतखाब लेके जौन लागी, आधार कार्ड, जितना कागज बैंक वाला मांगे जुटा के ले जाके KCC करा के पास करा लेता। तो 1 लाख रुपया बैंक से लेके आ दे देता, बाबू साहब के खतवा छूट जाई तो लोग के बाप बेटा के खेती बाड़ी कर लेता, जी एक आधार हो जाए। लड़का के दिमाग में बात गुजल। बाबू जाके अपने घरे अपने बाप से कहलस, का कहलस? अब नारी के करना भरा थरी होई, गैला जोगी आयल होई, गैला जोगी हो, राजपाट के हाला विसार होरा। अपने बाबू से, बाबू खाली चट्टी घुमबा इससे गुजारा हुई, छोड़े ना जमीनिया ठाकुर पैसा के कराना, पैसा के कराना हो, रोएला सुबनवाया सुधार होरा। एगो काम करा, मास्टर साहब रहला हमके घरे काम करतली है, एगो बात कहले बना तनी सुना। क्रेडिट बनवाला जाके लोना, वा कराला हो बाबू लोना, वा कराला देई के रुपया अपन खेता, वा छोड़ाला हो बाबू खेता, वा छोड़ाला।
कि बाबू मास्टर साहब कल है कि सीसी जाके बैंक से पास करा लेता, 1 लाख रुपया लोन ले लेता। बाबू साहब शंकर सिंह के दे देता, खेतवा छोड़ देता, बाप बेटा खेती बाड़ी करे लगती जा, वही महाराज पानी हुई, धीरे धीरे बैंकों का कर्जा दे देती जा, जिए का सहारा हो जाए। अब इस श्यामलाल के दिमाग में बात रंग कर गई। अपने वो रिश्तेदार के पकड़ना लेके जाए लगला बैंक पर। 15 दिन दौड़ला ये बाबू बैंक पर। बैंक मैनेजर कहलस कि बाबा आपका लोन 1,20,000 रुपया मंजूर हुआ है, लेकिन 20,000 रुपया कमीशन लगी, न तो 6 महीना ले तुम्हारे पास ना कर रहती। कहा गरीब आदमी श्यामलाल, ये साहब 1 लाख रुपया का जब जरूरत बा, 20,000 कमीशन आप ले लें, हमके 1 लाख रुपया दे दें। कहा बैंक का मैनेजर कि आज नहीं, कल आइएगा बैंक में 4:30 बजे, कोनो चीज का लोन करा दे वो बैंक में जो कमीशन पर, तो 12 बजे 1 बजे पे बैंक वाला पेमेंट नहीं करना। जब सगरी का हक चल जाए तो 5 बजे धीरे से बैंक मैनेजर बोला क्या कोई गई तुहार है या मार है। 5 बजे शाम को बाबू 1 लाख रुपया दिया बैंक मैनेजर, लेके वह गरीब आदमी चल दिया। अलन है बैंक से बाहर निकल के बाजार से एक टेम्पू में बैठ गया। टेम्पू वाला स्टार्ट कैला, आधा किलोमीटर ले गई। आई चट्टी पर जगह बॉर्डर पर चट्टी बा, ऐसने चट्टी रहो, चट्टी पर खड़ा करके अपने चल गए दारू रुपये। आधा घंटा के बाद घूम घाम के आयल तो कलश के बाबा सवारी नहीं मिलत, हम इतना दूर अकेले लेके ना जाए, तो हमारी टेम्पू में से उतरा। सोच गए गरीब आदमी की 1 लाख रुपया ले ले हैं, जमाना जो खराब बा, और टेम्पू से उतर गए। उतर के कहला कि घर जैसे हमारा भाई 22 किलोमीटर दूर बा, दिसंबर का महीना बा, अंधेरा हो गई बा, रात तिरकट ऐसे ही रोड छोड़ के चलब, एक गांव से वो गांव होते पैदल चल जाए। चलना है 5 किलोमीटर भैल का उनके संगे आवा। साझ भैल तरस बढ़िया बिरहा के बात बा कि साझ भैल घरवा जात वही गारी बाबा के। ओठवा सुखल बा मुरझात वही गारी बाबा के, सोना बात वही गारी बाबा के। साझ भैल किलोमीटर चलना 7:30 बजे लगल। एगो छोटी मुखी गांव पड़ल, वही गांव में ही जात रहना। गांव की बहरे का देखल, रात ट्यूब लाइट जरत रहे एगो गांव में। लग गई पाख गरीबा की पाँव में। और रुकल बाटे वो सरमा तो गरीब बाबा के, सोना बात तो गरीब बाबा के। साझ भैल घरवा जात वही गरीब बाबा के। एगो छोटे चांदनी टांगल रहल, ओमा 2-3 गो राड जरत रहल। कुछ दूर पर सहनाई बजत रहल। श्यामलाल के समझला में देर ना लगल। सोच गई ना कि कोई के यहाँ बारात आवत बा।
श्यामलाल सोचे ललन गरीब आदमी है, 1 लाख रुपया ले ले हैं। जमाना जो इतना खराब बा तो काहे नहीं बरतिये में घर द्वार बहुत दूर बा, हमारे रुक जाई, एक पतल भात खा के रात बिताई, पैसा हमारा सिर्फ बच जाई, सवेर हो उठ पैसा लेके चल जाए गाँव में। यह सोच के रुक गई नौजैन बाबू। तौले उस सहनाई बजते बजते बेटी वाला के द्वार पर चल गई। कहला रहा तनी चली द्वार पूजा देख ली। धीरे धीरे जब वो बुढ़ऊ गई ना द्वार पूजा देखे तब का देखा था उन द्वार पर बाबू बिरहा में गीत बदली। वह गीत बा के माता बहन गावेली बबू भैया कि अरे माई काली बेटी नियरा बियो बई हो, अब भैया काला बड़ी दूर हो। श्यामलाल जो है गेल द्वार पूजा पर खड़ा भइलन। का देखत हुआ कि देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो, देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो, मनवा में करेला विचार हो। देखलन बेटा बेटिया में झगड़ा होत रहल। लड़का बैठल रहल द्वार पूजा पर, लड़का के बाप कहलस लड़की वाला से, कहलस की याद बा का तय है तनी के देख ल तब द्वार पूजा होई। कहलत हो के पता बा न, कहले रहला कि जौन पैसा 1 लाख रुपया बाकी बा द्वार पूजा पर यही बारात लगी हम दे देंगे। विधायक की हला ना होके भैया हो। लड़की वाला अपन पगड़ी उतार के लड़का वाला के पैर पर रख दिलस। कहलस के साहेब जौन रिश्तेदार हमार पैसा देवे कले रहला उनके घर कौन अनहोनी हो गई बा, पैसा ना दे बोला, हम समय से पैसा चुका दे, हमारा रूह बचा ला। कहलस लड़का के बाप के अब चढ़ा लेला बारात तो लगला नाटक करे। लड़की वाला कहलस कि साहब सुनी, जौना बेटी के हम रिश्ता तय करत हैं आपके बेटा से, और लड़की का हम नाना लगब। हम अपनी लड़की के सिवान प्रापर में बिहले रहली। हमरे बेटी के एगो बिटिया जो ही पैदा भइल 2 साल का रहल, हमार नतनी। ए साहब हमार दामाद मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा मिस्त्री था, एक्सीडेंट हो गई, हमार दामाद मर गईलन। बड़ी गरीब मेरी बेटी है। पता कले इस सिवान जिला में हमारे नतनी से पढ़ला में कोई के बिटिया टापर नहीं बा, हमारा आबरू बचा ले, हमारे दरवाजा को मर्यादा बचा ले। लड़का को बाप कहलस कि देखा बहुत बतियाई नहीं, हमार बात सुना। का कहल लड़का के बाप कहलस कि 1 लाख रुपया से 1 लाख रुपया देवे को तो बोलन तो हम बारात लेके जाए। बैठल चौका पर से लड़का के बाह पकड़ के लड़का का बाप खड़ा कर दिलस। बजत रहल सहनाई, लड़का का बाप कहलस कि बंद कर दो, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हमारी बारात जाएगी। लड़का को उठा के लेके चल दिलस। लड़का का बाप बिटिया लाचारी भइले बउआ में गिरी गइले, बिटिया लाचारी भइले बउआ में गिरी गइले, चलल बारतिया भटा
लड़का के बाप गई समयाना में शोर मचौलस। हमारे साथ जितने बारात के लोग आए हैं सब लोग आइए, गाड़ी में बैठिए, हमारी बारात यहाँ नहीं रहेगी, हम शादी नहीं करेंगे, हमारी बारात वापस जाएगी। लड़का दुल्हा वाली गाड़ी में बैठ गई। भैया हो बारात जाए लगल है पंचो। तन देखा गरीब का जिगर, उस श्यामलाल 1 लाख रुपया लेके खड़ा हुआ ने द्वारवा पर जौन गई लहला देखे खातिर द्वार पूजवा। मातम छा गए द्वार पर हो बाबू। बारात जाए लगल। वो गरीब आदमी सोचे लगल कि अगर एक गरीब की बेटी का शादी ना हुई तो एक गरीब की बेटी का का दशा हुई। बिरहा में तेरी का लाइन लगल कैसे। राजेश भैया सब लोग बैठल हुआ बिरहा का सुनो भैया, सुना बबू भैया। एगो वो जमाना रहल टीवी VCR उसियार का ही कोनो जमाना, मोबाइल के नहीं रहल, रेडियो का जमाना रहल। तो वो पता चले कि एगो गांव में 3 घरे रेडियो बा, एगो उत्तर मोहल्ला, तो एगो दक्षिण मोहल्ला, तो एगो पूर्व मोहल्ला। वही रेडियो में सवेरे 8:30 बजे इस सूचना प्रसारण कर दिया जा कि 2:20 पर स्वर्गीय बुल्लू यादव की बिरहा रेडियो से सुनने को मिलेगा। महमूरगंज वाराणसी से रेडियो लेके 150 आदमी बैठ जा 2 बजे से। वही मैं टेरी के कहे बुल्लू चाचा। सुना करिश्मा कैसे कहे, कहे कि अरे मोरे राम सारी वो नैनों में, कहे कि नैनों में पृथ्वी राज बस गई। क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के सितार, नैनों में पृथ्वी राज बस गई। यही पे वो बांधगी मारे गोरी तोरी का छिरी उमरिया लारी ला। लेकिन आज बिरहा के भाव पर बरतिया जाए लगल। श्यामलाल यादव सोचत हवन खड़े खड़े दुआरवा पर कि अरे से नूरवा आजा आजा विधायक आजा नूरवा हो से नूरवा जो न पई है बिटिया, अरे से नूरवा जो न पई है, हो से नूरवा जो न पई है बिटिया, पैसा कारण खा के मर गई महुरा। पैसा कारण खा के मर गई है महुरवा से नुरवा जो न पई है बिटिया। खड़े खड़े वह गरीब आदमी श्यामलाल यादव सोच रहा है, मालिक हमें तो बड़ा गरीबी दिया है लेकिन कोई बेटी हमें नहीं दिया है। गरीब का दर्द गरीबे जाने ला। सोचत हो श्यामलाल यादव की अगर ये बरतिया वापस चल जाई, जौना लड़की के हाथ में आज मेहंदी सजल बा, बारात चल जाई वापस चल जाई, पैसा के कारण एक गरीब के बेटी जहर खा के मर जाई, जहर खा के मर जाई। नहीं बर्दाश्त किया, आंसू आंख से चल दिए। गमछा से वो गरीब आदमी आंसू पोंछ लिया, दौड़ते गया लड़के के बाप के पास, गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। कहा कि साहब लीजिए 1 लाख रुपया हमें को देना था, हमको आने में देर हो गई, और ये अपने दुल्हे राजा को ले चलिए और शादी कराइए। लड़का को बाप जब 1 लाख रुपया बोलो 10 मिनट में मिलौलस,
कहलस के रिश्तेदार होके तरौरी नियर और लड़का को बाप कहलस बाजा वाला बाजा बजावा बारात वाला चला फिर शादी करब हमके जब मिले कर माल मिल गई। लेके आया लड़के का बाप। गांव नगर के लोग जनला बाबू हित मित रिश्तेदार सब पूछे लले चाचा कहाँ से आयल हो तने अपन परिचय बता दो। इतना बड़ धर्म काज कैला दुनिया में दादा हो दादा तोहरे ऐसा आदमी मिलल बहुत मुश्किल बा। कहलो श्यामलाल की बाबू हाई जौन आगे आइल बा द्वार पूजा करावे लो शादी ब्याह करावे लो बारात के पानी पियाओ भोजन करावा हमें बारात में से जाए ना सगरी परिचय बता के जाए। सब लोग लग गए अपन शादी ब्याह संपन्न होके लगल बारात खाए लगल सामियाना में नाच शुरू हो गए हो भैया। श्यामलाल यादव थोड़ा सा चावल दाल खैना वही सामियाना में कोने में जाकर बैठ गए। एजेंट तो 200 रुपया के हरा जाता चट्टी पर दारू के नशा में 3 बेर जाता कि बुझा तक गुमतिया के पिछड़े गिर हुए वही जा गिरल बा एगो हमरे यहाँ यकड़ बा 10 रुपया की भुला के ले भागल जात रहे कि जब कोई कहाँ जात हुए कहता कि बेलौली में गुमती के पिए तनी हो 10 रुपया गिर गए। तो बताओ साला 3 किलोमीटर भागा था 10 रुपया का तो वो गरीब आदमी तो 1 लाख रुपया दिल रहे ओकर नींद कैसे आई। धीरे धीरे नाच 2 बजे बंद भइल और गरीब की बेटी के जब विदाई होके लगल बाबू कान में आवाज आई श्यामलाल के आंख में आंसू लेके गरीब आदमी रोते हुए सामियाने से चल दिया। कार के पास गरीब को लड़की आई कलश के नाना वो इंसान नहीं भगवान से हमारा दीदार करा दो जौन आदमी 1 लाख रुपया दे के तुहार मर्यादा रखला हमरे मांग में से दूर दिवा दिल तनि वो देवता से दर्शन करा दो। बड़ा लोग सामियाना से घर द्वार ले खोजला लेकिन रहे तब तो मिले लेकिन समझा बुझा के गांव के लोग हित में तो गाड़ी में बेटी के विदाई कर दिलन लेकिन बिरहा के विदेशिया में कभी लिखत हो दान दे के चली गई ए पंचो बूढ़ा चली गई वही बेटा के 1 लाख हऊ दे के रुपया खोज सब लोग कहवा दानवीर करण गईले भोरवा में होती बाटे आज वही बेटी के विदाई बाबू के दुलार प्यारी आज बेटी मन मार रोवे कि नहीं हरी से होत बाटे हमारी आजुरे जुदैया। गरीब को बेटी तो विदा हो गई लोग पंचो। श्यामलाल पैदले चल रहा 2 बजे रात से सवेरे 8 बजे अपने घरे पहुंचलन कुर्ता जाके खूंटी पर टांग दिलन। 8 साल का लड़का जब रोशन रहा जाके बाबूजी का पॉकेट टोवे लगल और लड़कवा जाके का कहलस अपने बाबू से रोशन पूछला बैंक वाला धन बाटे अरे थैली में बाटे तोहरी को दारू कहला 60 साल का लड़का पूरा पाकिट टोके कि का हो बाबू काल सवेरे ही गईला कहला कि आज बेटा बैंक से पैसा मिल जाई 1 लाख रुपया लेके आई बाबू साहब के दे के जमीनिया छोड़ा ले। का हो बाबू पैसा बैंक से ना पौला का बाबू बैंक से पैसा ना पौला काल शामों को घरे ना हुआ रातों को ना आइला सवेरे आइला। सोच रहा है गरीब आदमी कि हे मालिक है ऊपर वाला क्या अपनी औलाद से बताऊं कि पैसा मिला कि नहीं मिला। लड़का धक गोद में रोवत बा कि बाबू पैसा ना पौला बैंक पैसा ना दिलस बाबू
गोद में पकड़ लेलन अपने बेटा के। श्यामलाल कहला कि बेटा बैंक से पैसा मिला था, 1 लाख रुपया हमको मिला कल, पैसा लेके चले बेटा, लेकिन रास्ते में गुंडों ने छीन लिया। जब इतनी बात सुना है वो बाबू, उनका लड़का जमीन पर गिर गए। कहलस कि जाओ बाबू, जिंदगी हम के नरक हो गई। लो बाबू, जिंदगी नरक हो गई। मजदूरी के सिवा हमन के बाप बेटा के दुनिया में दूसर कोनो रास्ता ना बा जिए के। बाबू, दूसर कोनो रास्ता नहीं बा। श्यामलाल बेटा के छोड़ के चल देलन बाबू सिवाना की तरफ। लड़का 2 घंटा ले बैठ के रोलस किस्मत के ठोक के कि बारे मालिक, कौन कौन दिन दिखावत हो मालिक हमन के, गरीब बाप बेटन के। लेकिन बाबू, ये पापी पीठ का सवाल है। जीने के लिए आदमी को, हर इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। फिर वह गरीब का बेटा उनके घर में काम करने लगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने लगा। जिंदगी ऐसे ही चलत गई बाबू। धीरे धीरे लड़का 16 साल के भाई 8 साल बीत गए। 8 साल बीतल तक का भाई लेको दूसर बिरहा में गीत बदल गए। तरस के छोड़ा बिरहा की बात सुना कि भार बढ़ गई ले, भार बढ़ गई ले, करजवा का भार बढ़ गई ले, रोवे बाप बेटा अचार होता, करजवा का भार बढ़ गई। बैंकवा के जवन 1,20,000 लोन ले रहल, वो ब्याज को ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बहुत ज्यादा पैसा हो गए। बैंक वाला लगला दौड़े श्यामलाल के पास, जौना गरीब के पॉकेट में चवन्नी नहीं बा, कैसे बैंक का लोन जमा करिहन। बैंक वाला हार गए बाबू, रुपया कर्जा मांगत मांगत। बैंक वाला वो मैटर के उठा के तहसील में दे दिलन। और तहसील के SDM जब एक्शन लिया तो का भाई, बैंक अधिकारी द्वारा से गए और पुलिस के जवान जाके तब कैले गिरफ्तारी। लोगवा करजवा का भार बढ़ गई ले, पूछ लिया भटकार हो, करजवा का भार बढ़ गई ले। SDM के आदेश पर सिपाही गैला जीप लेके और श्यामलाल को एक चट्टी से गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करके लेके चल देला तहसील में। हो बाबू, कोनो गांव का आदमी बतौलस रोशन के कि रोशन, तोरे बाबू के पुलिस वाला गिरफ्तार करके तहसील में लेके चल दिला। वह गरीब का बेटा जब सुना है बाबू, नंगे पांव भागते भागते गया है तहसील के अंदर। और जब तहसील के अंदर गया बाबू, देखता है कि कैद खाने में बैठ के मेरे पिताजी आंसू बहा रहे हैं। जेल के कोठरी में बाप रो रहा है, बाहर बेटे का आंसू बरस रहा है। सोच रहा है मालिक मेरे पास पैसा होता तो बैंक का पैसा चुका करके अपने बाबू के छुड़ा लेती हो, मालिक छुड़ा लेती। लाचार बेटा रो रहा है,
लाचार बाप रो रहा है। कुछ देर के बाद बाबू बरामदे में सामने मेज लगा, कुर्सी लगी, संतरी खड़े हुए, सिपाही खड़े हुए, एक महिला एसडीएम आकर के बैठती है और वह महिला एसडीएम सिपाहियों को कहीं कैद खाने से श्यामलाल को लाओ, ताला खोल के जब ले गए सिपाही श्यामलाल के, वो एसडीएम महिला के सामने सवाल करती है कि बाबा एक बात बताओ कि तुम आज तक एक पैसा लोन चुकाए नहीं हो, पैसा बैंक से लेकर के जुआ खेल गए कि दारू पी गए, क्यों ऐसा किए? कलश की ना हो बेटी, ना हम दारूबाज है ना जुआड़ी है। कलश के हमार तनी सब बात सुन लो बेटी 2 मिनट। क्या बता रहा है पैर पकड़ के उस एसडीएम महिला का। कलश की अरे का कहिए बेटी, अरे का कहिए बेटी अपनी कहानी आगे। से बेटी हम दारूबाज नहीं, तेरे हमार बात सुन लो। पौलली बीमार नारी कैली हम दवाई आके, बाबू शंकर सिंह से जमीन बंधक रख के 1 लाख रुपया लेके बेटी का अपनी दुल्हन का इलाज करौली, लेकिन बेटी मालिक के वो मंजूर ना भाई। मालिक हमारी पत्नी के छीन नाथ बेटा तोरे सामने रोत बा। एसडीएम महिला ने कहा कि मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम्हारी 2 बीघा जमीन है उसे नीलाम करके सरकार का पैसा वसूल दूंगी। हमसे इससे नहीं लेना देना है कि अपनी बीवी का इलाज कराए, बीवी मर गई, जमीन बंधक रखे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि 1,20,000 रुपए जो तूने बैंक से कर्ज लिया उसमें 1 रुपया आज तक जमा नहीं किए हो, जो 4-5 लाख रुपया हो गया है। कलश की बेटी जब बैंक से कर्जा ले ली ओहो के तनी 2 मिनट बाद सुन ले हमार का कहला नाला में हो। कल की खेतवा छोड़ावे बदे अरे करजा के लेहली रे बेटी, आवत रहली देके सरकार से उधार, शाम के समैया धैल
1,20,000 हम लोन ले ली, 20,000 बैंक वाला कमीशन ले लिया। बेटी साँझ हो गई, 5 बजे बैंक से पैसा मिलल, सवारी ना मिलल, पैदल चल दिली, घर दूर रहा। लेकिन देखा मालिक हमके कहाँ ले गए। बेटी तनी हमारी है गलती भइल हमसे। गौवा गुलौरी आइल रोहे एक बरतिया रे बेटी, सोचली कि ले भैया रतिया हो पूजा। कहला से बेटी गुलौरी गांव में दीनानाथ पटेल की घरे बराती आई है। कहली यही रात गुजार ले, एक पतल भात खा के द्वार पूजा पर गईली। देखे बेटा बेटिया में झगड़ा होके लगल। वो गरीब आदमी अपन पगड़ी रख दिलन। बार बार यह कहा कि हमारे नतनी से पढ़ला में सिवान जिला में कोई टापर नहीं बा, वक्त से पैसा चुका दे, ना मिलल। लड़का के बाप ना मानल हो बेटी, लड़का के मड़वा से उठा के लेके चल दिलस। बारात जाए लगल। हमसे ना बर्दाश्त भइल, एगो गलती हमसे यह भइल बा। 1,00,000 रुपया हम बेटा हवा के देई रहिए, निहली गरीब कई जतिया रे उबार। आज लेना जुटल 1,00,000 रुपया हो बेटी, घूमतानी आज हम बनी के कर्जेदार। काला से बेटी बरतिया जाए लगल। ना बर्दाश्त भइल, मालिक से कहली है मालिक बड़ी गरीबी दिले हो बेटी, तो ना दिले हुआ, लेकिन रुपया से वो गरीब की बेटी की जिंदगी बचा लें, तो वो गरीब के आबरू बचा लें। वह पैसवा ले जाके बेटा वाला के दे के शादी करा देली हो बेटी। वो बेटी के विदाई होके लगल, ना बर्दाश्त भइल, कलेजा फाटे लगल हमार। हम वो बरात से उठली, पैदल चल दिली। आज उपकार करके गरीब आदमी की जिंदगी बेकार बा, यह हमसे गलती भइल बा। जब इतनी बात सुनती है बाबू एसडीएम महिला, उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बरसने लगे और रोने लगी। जब वो महिला और जब रोने लगी, रोने लगल बाबू, झरझर झरझर ओकरी आंख से आंसू गिरे लगल। वो गरीब आदमी पैर पकड़ लेलस, कहलस कि बेटी बेटी क्यों रो रही है बेटी, तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई ऐसा शब्द मैंने तो नहीं कह दिया बेटी जो तुझे नागवार लगाए बेटी, माफ कर दे इस गरीब को बेटी, माफ कर दो, मेरा खेत नीलाम करवा दे बेटी, सरकार का कर्ज ले ले, वो सुन लो बेटी, मेरी यही गलती है। बाप बेटा इस दुनिया में भीख मांग के जी लेंगे, लेकिन मेरे खेत को नीलाम कर दो बेटी, मत रो। कहलस कि ना हो बाबा, हमारी रोला का कारण दूसर बा हो बाबा। का बतौल साहब, अरे गजबे दर्द दिल है समय के गतिया, और आंसू ढार लिया नीता सुन भी पति के बतिया। कि बाबा जब रोने लगी एसडीएम महिला बाबू, तो पूरे तहसील के वकील मुवक्किल सभी लोग इकट्ठा हो गए। कहलस कि बाबा जानना चाहते हैं क्यों रो रही हूँ। तो आप ही नहीं, समाज के लोग जान लीजिए मैं क्यों रो रही हूँ। का कहलस बाबू कि रोली अनीता अब बिहराई के ही अरवा, कल की तोहरे पैसा से हमके मिलल से लुरावा।
सुनी विपत्ति के बतिया। हलस बाबू दूसरा कोई के ब्याह में शादी में ना पैसा दिला हो बाबा, वही दीनानाथ पटेल का हम नतनी है। आज ये तहसील में एसडीएम बानी बाबा, हमारे शादी में दिले रहला पैसा, पकड़ के रोवे लगल हो बाबू। कलश की बाबा ससुराल में गई, सुबह शाम 2 घंटे मालिक से प्रार्थना करती हूँ कि मालिक जिंदगी में उस इंसान से नहीं भगवान से दीदार करा देना, मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मालिक ने मेरे फरियाद को सुनाया, आपसे दीदार करा दिया। मत रो बाबू मत रो। कहती है अगली लाइन में क्या, कलश की रोजनी बाबू आया सली बापू गईली पाई, कल की आज सही रोशन महामार सगे भाई। कलश का बाबू, कलश की रोजनी बाबू असली बापू गईली पाई, आया जी सही रोशन महामार सगे भाई। श्यामलाल यादव का आंसू पोंछती है, गले लिपट के रोने लगी। कलश रो मत बाबू, हमार तो बाबा पिताजी हम ना देखले रहली, 2 साल के रहली मर गईलन। नाना के दरवाजे को मर्यादा रखने ला, हमरे कोई औलाद मेरी अभी तक नहीं है। आज से आप मेरे सगे बाप होंगे, रोशन मेरा सगा भाई होगा। लेके गई बाबू शंकर सिंह से बंधक जमीन छुड़वाई, बैंक का कर्जा सब माफ करती है, अपने आवास पे ले गई और कलश की नई जिंदगी की शुरुआत करे जाते हैं। उसको अपना भाई बना करके एडमिशन कराई और शिक्षा देने लगी। उसका पति दिल्ली एनजीओ में काम करता था। जब पता चला आया ट्रेन पकड़ के अपनी औरत से कहा कि कहीं पागल तो नहीं हो गई है, अजनबी बूढ़े आदमी को बाप बना लिया है, उसके लड़के को भाई बना करके शिक्षा दे रही, परिवार चला रही है। कही एसडीएम महिला अनीता पटेल, खबरदार, याद करो मड़वे में बैठे थे, 1 लाख रुपया के लिए तेरा भाई तेरा बाप तेरी बाह को पकड़ लिया, उठ के चल दिए। यही वो गरीब आदमी है, इंसान नहीं भगवान है। जो कर्ज लेके कर्ज देने जा रहा था, नहीं बर्दाश्त हुआ तो मेरे नाना के दरवाजे पर तेरे बाप को पैसा देके मेरे मांग में सिंदूर दिलवाया। तो ये रिश्ता तुमसे आज भी टूट सकता है, लेकिन ये नाता कभी जन्म जन्म नहीं छूट सकता है। नहीं नाता चलाना चाहते हो तो पैरों पे गिर के इसके माफी मांगो, अपने बाप के मुक्ति के लिए माफी मांगो। पैर पे गिरा उसका पति और जीवन को लेके चल रहे हैं, जिस पूरे परिवार को तेजस्वी यादव ने सम्मानित करने का काम किया है पटना में। यही से कभी कहानी का अंत करते आवा। जय जय जखाड़ स्वामी गुरुजद्दू की लहराती फुलवारी, ऋषि स्नेही श्री नारायण संगमी तवा